Today I will be discuss about methods of finding the complementary function. ठीक है, इसको करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल विजडम अप्रोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें. नाउ स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो हम कैसे जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है इसका, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन इज रिप्लेस्ड बाय 0. ठीक है, जो इक्वेशन दी होगी उसकी जो राइट हैंड साइड को उसको क्या करना है, हमने इक्वल टू 0 पुट करना है. ठीक है, नाउ लेट y इक्वल टू, हम सपोज करते हैं जैसे y इक्वल टू वो क्या है हमारे पास c1 ई रेज टू आवर एम एक्स बी ए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है इस इक्वेशन का, डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू क्यू 0. ठीक है, इसका जो है ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है. ठीक है, तो अब क्या होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y dy over dx एंड डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स इन वन बी गेट. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो y की वैल्यू है dy ओवर डी एक्स है या डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट कर लेंगे. तो जैसे हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्र, दिस इज, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा आपका एम स्क्र वाई, ठीक है, प्लस पी एम वाई, ठीक है, प्लस क्यू, और जो c की वैल्यू है यहाँ पे देखो y की वैल्यू है, तो ये क्या है आपका q और y की वैल्यू है c1 ई रेज टू आवर एम एक्स. तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका दिस इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा आपका c1 ई रेज टू आवर एम एक्स. ठीक है, c1 ई रेज टू आवर एम एक्स, और ये हो जाएगा आपका एम स्क्र प्लस पी एम प्लस वाई इक्वल टू 0, क्योंकि जो c रेज टू आवर एम एक्स है इसको हमने क्या पुट किया था, y पुट किया था. ठीक है, इसको हमने क्या पुट किया था, देखो यहाँ पे y पुट किया था, तो यहाँ पे हमने y कांस्टेंट लिया. अगर ऐसा नहीं करना चाहे तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं वो यहाँ से. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, दिस इज y स्क्र एम स्क्र वाई, और यहाँ पे हो जाएगा पी एम वाई प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0. ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट कॉमन क्या है, y है, यहाँ पे एम स्क्र प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल टू 0 रह जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखो y को हमने क्या पुट किया, c1 ई रेज टू आवर एम एक्स, तो यहाँ पे भी आप y की वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हो. ठीक है, अगर ऐसे आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे c1 ई रेज टू आवर एम एक्स, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे तो है नहीं कॉमन. ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके बाद जो है आप y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो. ठीक है, तो ये हो जाएगा और दिस इज इक्वल टू 0. अब जो ये वाली इक्वेशन है हमारी, जो ये वाली टर्म है हमारी, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं. ठीक है, तो जो ये एम स्क्र प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल टू 0 है इज कॉल्ड एज द एक्सिलरी इक्वेशन. ठीक है, नाउ द सेकेंड स्टेप होता है हमारा सॉल्व द एक्सिलरी इक्वेशन. अब जैसे हम इस वाली इक्वेशन को जैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक जैसे सॉल्व करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आएगा. सॉल्व तो सबको पता है, या तो हम बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करते हैं. ठीक है, या तो जो ये पी पार्ट है, ठीक है, इसको सेपरेट करते हैं, और जो सेपरेट किया हमने उसके जो कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए, सबको पता है. ठीक है, अब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएंगे, रियल रूट्स आएंगे, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, या डिफरेंट रूट आएंगे, या तो इक्वल रूट्स आएंगे. ठीक है, तो जैसे हमारे रूट फाइंड आउट हो गए, ठीक है, तो मान लो जो फर्स्ट केस है सॉल्व एक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, जो फर्स्ट केस है उसमें क्या होता है, रूट्स, ठीक है, आर रियल एंड डिफरेंट. ठीक है, रियल होते हैं, जैसे रियल होता है आपका जैसे 2 5 6 7 8, वो रियल हो गया आपका, रियल हैं रूट्स आपके इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के बाद, बट क्या है, डिफरेंट. इफ़ m1 एंड m2 आर द रूट्स देन द c1 यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज. ठीक है, दोनों डिफरेंट है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये हो जाएगा आपके पास c1 ई रेज टू आवर m1x प्लस c2 ई रेज टू आवर m2x. ठीक है, ये आ जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा. ठीक है, आपने ध्यान रखना है जैसे रूट आपका डिफरेंट आएंगे तो आपने जो है y इक्वल टू c1 ई रेज टू आवर mx एंड c2 ई रेज टू आवर m2x ये हमने पुट करना है. ठीक है, नाउ ठीक है, अब नेक्स्ट केस है आपका, अगर आपका जो रूट है, ठीक है, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट जो है वो आपके रियल हैं बट इक्वल हैं. ठीक है, इफ़ बोथ द रूट्स आर m1 एंड m2, सॉरी m1 और m2, देन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज. अब यहाँ पे देखो जो m2 था वो भी क्या है आपका m1, क्योंकि इक्वल है. ठीक है, इक्वल है,
ठीक है। यहाँ पे जो m2 था उसको हमने क्या पुट कर लिया, m1 पुट कर लिया। ठीक है, तो क्योंकि इक्वल रूट्स हैं तो यहाँ पे m1 और m1 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू c1 प्लस c2x। ठीक है, दोनों सेम होंगे तो ये वाली टर्म। ठीक है, c1 प्लस c2x और ये हो जाएगा आपका e रेज़ टू पावर m1 x हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो y है वो क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इसके जो एक एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है आपका सॉल्व डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र माइनस 3 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये है आपकी गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, जब हम ऑपरेटर की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ऑपरेटर की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज डी स्क्र माइनस 3d प्लस 2 और जो y है वो क्या हमारा कॉमन निकल के इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ द एक्सिलरी इक्वेशन इज, तो एक्सिलरी इक्वेशन जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, मैंने पहले जो है इसको ऑपरेटर की फॉर्म में इसको सॉल्व कर दिया था। ठीक है, ऑपरेटर की फॉर्म में इसको लिख लिया था, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एम स्क्र माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि जो एक्सिलरी इक्वेशन होती है हमारी वो क्या हो जाती है, हमारी m में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम स्क्र माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्र माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम m कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा आपका m माइनस 2 और यहाँ पे -1 और यहाँ पे m माइनस 2 फिर से बच जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका m माइनस 1 और m माइनस 2 इक्वल टू दोनों 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एक बार 1 आ जाएगी और दूसरी बार 2 आ जाएगी। ठीक है, और ये हमने ऑपरेटर की फॉर्म में इसको डिस्कस कर दिया था पहले। ठीक है, नाउ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, तो देखो यहाँ पे दोनों ही जो रूट्स हैं आपके वो क्या हैं, रियल तो हैं बट क्या हैं, डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू जो हमने फर्स्ट केस देखा था, y इक्वल टू c1 ई रेज टू आवर एक्स प्लस c2 ई रेज टू आवर 2x, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका सॉल्व डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र माइनस 6 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 9y इक्वल टू 0। ठीक है, द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो ये वाली इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम डी स्क्र माइनस 6d प्लस 9 और जो y है वो कॉमन निकल जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, जो आपको डिफरेंशियल ऑपरेटर आपको बताया गया था वो मेरी जो पिछली वीडियो थी आपकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द कोफिशिएंट कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है इसको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारी एक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी, जो डी है उसको हम एम में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका एम स्क्र माइनस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक या तो सेपरेशन। ठीक है, तो -6m को हमने क्या लिखते हैं, -3m प्लस 9, यहाँ से हमने m कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा m माइनस 3 और यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे m माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका m माइनस 3 और m माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, m माइनस 3 इक्वल टू 0 और दिस m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, दिस इज 3 एंड 3। ठीक है, m की वैल्यू क्या आ गई 3 और 3, यानी देखो जो हमने सेकंड केस डिस्कस किया था वहाँ पे था कि जो आपके रूट्स हैं वो क्या होने चाहिए, आपके इक्वल रियल होने चाहिए और इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रियल भी हैं आपके रूट्स और क्या है, इक्वल है। ठीक है, हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, जो हमारे पास जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू, दिस इज c1 प्लस c2x। ठीक है, वही हमने सेकंड केस में डिस्कस किया था, c1 और c2x ये तो आपका एज इट इज़ रहेगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा ई रेज टू पावर 3x, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ई रेज टू पावर 3x, क्योंकि हमारा जो रूट्स थे वो क्या है आपके 3 हैं तो ये हो जाएगा 3x। तो ये था आपका हाउ टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, और उसके एग्जांपल्स। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल विजडम अप्रोच को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड देखते रहें। धन्यवाद।